हेलो एवरीवन। ज्योग्राफी की ही सीरीज़ को मैं शुरू कर रही हूँ। तो कल हमने आपके हिमालयन रेंजेस और इंडो गैंगेटिक प्लेन्स और थार डेजर्ट को डिस्कस करा था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेनिनसुलर इंडिया क्या होता है और आपके आइलैंड्स किस किस फॉर्म में आपको मिलेंगे। तो ये वही है, आपको मैंने ज्योग्राफिकल मैप दिखाया है कि इंडिया को मैंने कितने हिस्सों में डिवाइड किया। अब आपको ये जो ऊपर सबसे ऊपर टिप में दिख रहा होगा, इसको मैंने कहा हिमालय। हमने 5 फेजेस में डिवाइड करा था ना। एक था आपका हिमालय, दूसरा था इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। आप इंडो गैंगेटिक प्लेन्स काउंट कर सकते हैं इनको, या फिर आप बोल सकते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है। तीसरा कौन सा है, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, थार डेजर्ट। फोर्थ कौन सा हो जाएगा, जो आपको नीचे टिप में दिख रहा है, पेनिनसुलर इंडिया। और एंड में आपका क्या हो जाएगा, आइलैंड्स। अब इधर देखना, इन्होंने ये वाली जो है इनको डिवाइड कर दिया ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स में। आपको ये वाले जो हिस्से दिख रहे होंगे, ये वाले टिप्स, इंडिया का ईस्टर्न घाट्स, और ये क्या हो जाएगा, वेस्टर्न घाट। ठीक है, इंडिया के ईस्ट साइड और आपके वेस्ट साइड। तो हमारा ये वाला और ये वाले 3 सेक्शन पूरे हो चुके थे। आज नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आपको थोड़ा और क्लियरली विजिबल हो जाएगा कि इधर देखना, थोड़ा सा करके आपको ये थोड़े से रेड रेड मार्क कलर के दिख रहे होंगे। अगर मैं इसको और थोड़ा सा जूम करूं तो, हाँ जी, देखो ये ऊपरी जो टिप है वो आपको क्या दिख रही है, इंडिया के हिमालयन वाला पोर्शन। इसके नीचे जो आपको ये ग्रीनरी दिखाई दे रही होगी, एक सेकेंड रुकेगा, ठीक है। ये जो आपको इधर ग्रीनरी दिखाई दे रही होगी, दैट मीन्स कि ये है आपके गंगा ब्रह्मपुत्रा के प्लेन्स। दैट मीन्स कि आपके इंडिया के मोस्ट फर्टाइल रीजन इनको काउंट करा जाता है। और ये मोस्ट फर्टाइल होने के बाद ही तभी यहाँ पर जो क्या हो गया कि आपकी खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा करी जाएगी। एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है। इंडिया की खेती बाड़ी जो है वो बहुत अच्छे से करी जाती है, तभी इंडिया की जो मोस्ट ऑफ द वीट हो गया, राइस हो गया, शुगर केन हो गया, इंडिया की एलोवियल प्लेन्स हो गई, इंडिया में जो आपका भाबर, तेराई और खादर वाला जो रीजन है, जहाँ हमने देखा था कि हिमालयन रिवर्स आएंगी, आके एक रीजन ऐसा होगा जहाँ पर वो क्या हो जाएंगी, डिसअपियर हो जाएंगे यहाँ पर, और फिर जब दोबारा से फ्लो करना स्टार्ट करेंगी, उसको मैंने कहा था आपका तेराई रीजन। और जब उसी के साथ साथ एलुवियल प्लेन्स के कुछ ऐसे एरिया होंगे जो बाढ़ की चपेट में आ जाते थे, जो दोबारा से बनेंगे, दोबारा से आपके फिर से बाढ़ आने की वजह से फिर से आपके बह जाएंगे, उनको मैंने क्या कहा था, खादर। और जो भंगार, भंगार का मतलब ओल्ड एलुवियल प्लेन्स, खादर का मतलब न्यू एलुवियल प्लेन्स। फिर ये वाला जो आपको पोर्शन दिख रहा है, ये आपका क्या हो गया, थार डेजर्ट का रीजन हो गया, जहाँ पर आपको रेगिस्तान दिखाई देता था। रेगिस्तान में ही हमने देखा था कि आपकी मशरूम रॉक्स मिलती थी, नेचुरल वेजिटेशन इतनी अच्छे से नहीं हुई थी। नेचुरल वेजिटेशन के ना होने का रीज़न कहीं ना कहीं ये भी था क्योंकि वहाँ पर रेनफॉल इतनी अच्छी नहीं हो पाती थी। अब जब बारिश ही नहीं रहेगी तो आपकी जो ग्रीनरी कहाँ से दिख जाएगी। लेकिन थोड़ा सा गौर करना कि आपको यहाँ पर ये ग्रीन एरिया दिखाई दे रहा है, तो ये आपके ये जो समुद्री इलाका है, यहाँ से आपके ओशन करंट्स उठ के आएंगी। ओशन करंट के उठने के बाद यहाँ पर आपको रेनफॉल की अवेलेबिलिटी देखने को मिल जाएगी। अब ये जो आपको निचला ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, इसको कहा जाता है दक्कन का पठार। दैट मीन्स पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुला का मतलब ये होता है कोई भी एक ऐसा लैंड मास जो 3 साइड पानी से घिरा हुआ होता है। ठीक है,
और ये आपको कुछ छोटे छोटे से क्या दिख जाएंगे कि इधर लक्षद्वीप, इधर अंडमान निकोबार आइलैंड्स। अब इधर देखना, हिमालय देखा था, हिमालय को मैंने और फेजेस में डिवाइड कर दिया था, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, और फिर देखा था शिवालिक। ठीक है, अब एक एक करके अगर मैं इनकी और रेंजेस के बारे में आपको बताऊं तो देखिए, आपको सबसे ऊपर ये वाला जो टिप दिख रहा है ये है ट्रांस हिमालय। मैं यहीं पर लिख देती हूँ, ये वाली जो आपकी सबसे मेजर पीक होगी ट्रांस हिमालय। अगर आपसे पूछ लिया जाए फिर इसके नीचे कौन कौन सी रेंजेस चलती हुई जाएंगी, वो हो जाएगी लद्दाख, झांसकर, पीर पांजाल। ठीक है, अगर यही वाला जो आपको दिख रहा है, ये जो इधर इंडिया के बॉर्डर से क्रिएट होता होता यहां तक चला गया, इसको मैं कहूंगी आपका क्या, ग्रेट हिमालय। और ग्रेट हिमालय की अगर आपसे पीक पूछ ली जाए तो आप बोल देंगे माउंट एवरेस्ट। ठीक है, उसके बाद आ जाएगी माउंट कंचनजुंगा, माउंट मैकालू, जैसे यहां पर क्या हो जाएगी कंचनजुंगा। यहां मैं इधर लिख देती हूँ एक एक करके। सबसे ऊपर आपको दिखेगी काराकोरम, फिर आपको दिखेगी लद्दाख, फिर आपको दिखेगी झांसकर, देन आपकी आएगी पीर पांजाल। ठीक है, अगर आपसे ग्रेट हिमालय की पूछ लिया जाए तो आप स्टार्टिंग कहां से करेंगे, नंगा पर्वत से ले लीजिए, जो आपकी कहां पर पड़ेगी, उत्तराखंड में पड़ेगी, यहां से बिल्कुल लद्दाख, झांसकर, नंगा पर्वत, ये सारी की सारी आ जाएंगी। ठीक है, फिर आपकी एक आ जाएगी जो नेपाल वाले में पड़ती है, माउंट कैलाश, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर माउंट कंचनजुंगा, फिर आपकी हो जाएगी क्या, माउंट नामचा बरवा। और अगर नामचा बरवा आपसे पूछ ली जाए तो कहाँ होगी, यहां पर। ठीक है, K2 कहाँ होगी, यहां पर। काराकोरम रेंज ये वाली ऊपर वाली। ठीक है, ये वाला क्या है, ट्रांस हिमालय, ये वाला ग्रेट हिमालय, इसके नीचे लेसर हिमालय, और फिर क्या हो जाएगा शिवालिक। ठीक है, अगर आपसे लेसर हिमालय का पूछ लिया जाए, लेसर हिमालय में हमने देखा था ना कि डून फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जैसे कि इसमें आ जाएगा एक आपकी धौलाधार रेंज, मसूरी रेंज, नागतिब्बा रेंज, ठीक है, ये आपकी सारी की सारी रेंजेस चलती हुई आएंगी, हो जाएगी। और पूछ लिया तो दार्जिलिंग बोल दीजिए। अब शिवालिक में आप क्या डाल देंगे, मोरनी हिल्स डाल दीजिए, और जो निचला एक एरिया बच जाता है। अब उसके बाद हमने देखा था कि ग्रेट हिमालय हो गया था, थार डेजर्ट हो गया था। अब पेनिनसुलर इंडिया बताती हूँ, यहीं पे देखते हो, पेनिनसुलर इंडिया, या कहूं तो पेनिनसुलर प्लेटू। इंडिया का जो एरिया है उसका अगर आप हाफ कर दे तो इंडिया के हाफ पे आपका पेनिनसुलर इंडिया है। तो मैं लिख सकती हूँ हाफ ऑफ टोटल लैंड एरिया किसका, इंडिया का, वो क्या है, पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है,
अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पेनिनसुलर इंडिया के ईस्टर्न में क्या हो जाएगा? मेघालयन प्लेटू। अगर वेस्टर्न में पूछ लिया जाए तो अरावली हिल्स। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साउथ में कौन कौन सी आ जाएंगी, तो आप मुझे साउथ में कहेंगे मैम अन्नामलाई, डोडा बेटा। ठीक है, अगर मैं कहूं कि साउथ इंडिया में जो पेनिनसुला वर्ड है आया कहां से, मैंने आपको क्या कहा, एक ऐसा लैंड एरिया जो 3 साइड पानी से घिरा हुआ हो। यहाँ पर क्या है? बे ऑफ बंगाल। तो आपको ये इस शेप में दिख रहा है ना इंडिया, यहाँ पर क्या है? बे ऑफ बंगाल। यहाँ पर क्या हो गया? इंडियन ओशन। इधर क्या हो गया? अरेबियन सी। तो हो गया ना एक लैंड एरिया जो 3 साइड पानी से घिरा हुआ है। अगर कहूं कि पेनिनसुलर इंडिया में सबसे बेस्ट क्वालिटी के आपको मैंगो कहाँ मिलेंगे, देखिए पेनिनसुलर इंडिया जो है, इंडिया का एक सबसे मिनरल रिच ले लो, क्रॉपिंग रिच ले लो, रेनफॉल रिच ले लो, टी रिच ले लो, मतलब जितनी भी आपकी प्रोडक्शन आप इंडिया में देखते हो वो मैक्सिमम कहाँ से आती है? पेनिनसुलर इंडिया से आती है। अब मैंगो आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी के कहाँ से मिलते हैं? अल्फांजो, महाराष्ट्र। गोल्ड कहाँ से मिलेगा? कोलार माइन। ठीक है, कॉफी कहाँ से मिलेगी? बाबा बुदान हिल्स। सबसे बेस्ट क्वालिटी की टी कहाँ से मिलेगी? केरला। सबसे बेस्ट क्वालिटी के डायमंड कहाँ से मिलेंगे? पन्ना रिजर्व। और है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ठीक है, पन्ना रिजर्व भी है। फॉरेस्ट एरिया कहाँ से मिलेगा? मध्य प्रदेश। है कहाँ पे? मैं बात किसकी कर रही हूँ? अगेन मध्य प्रदेश से लेके निचले टिप वाली की बात करती हुई जा रही हूँ। अब आपको पेनिनसुलर इंडिया में देखिए, हम मैपिंग सीरीज कर रहे हैं, तो मैपिंग सीरीज में आपको मोस्टली जो हिल्स हैं पेनिनसुला की वो भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। मैंने आपको क्या बताया कि जो मोटा मोटा था इसमें आपको अरावली हिल्स, विंध्या हिल्स, सतपुड़ा हिल्स, महाभारत रेंजेस, उसके बाद ग्वालियर रेंज, गिरनार हिल्स, अन्नामलाई हिल्स, ये आपको सारी की सारी देखने को मिलेंगी। तो अब एक एक करके इन हिल्स को देखते हुए जाते हैं कि कौन कौन से रीजन में आपको मिलेंगी। सबसे पहले राजस्थान। राजस्थान में कौन सी हमने देखी? अरावली रेंजेस और अबू हिल्स। ठीक है, अरावली रेंजेस ये इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट रेंजेस में से काउंट करी जाती हैं। उसके बाद आपको ये इधर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बिल्कुल बॉर्डर पे दिख रही होगी, कौन सी? ग्वालीगढ़ और राजपीपला हिल्स। कौन सी हो जाएगी? ग्वालीगढ़ और राजपीपला हिल्स। ये मैं इधर भी लिखती हुई जाती हूँ एक एक करके, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात और फिर है राजस्थान। राजस्थान की कौन सी आ गई? अरावली और अबू हिल्स। अब मध्य प्रदेश की कौन कौन सी देखी हमने? ये बिल्कुल बॉर्डर एरिया पड़ रहा है ना ये वाला, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा? ग्वालीगढ़ और राजपीपला। अगर मध्य प्रदेश की और आपसे पूछ ली जाए तो महादेव, कैमूर। ठीक है, 4 आपको मेजरली पता। इसी के अलावा मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की रेंजेस भी आती हैं और विंध्या की रेंजेस भी आती है। वो रेंज पूरी की पूरी चलती हुई चल जाएगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गुजरात की कोई बता दो, गुजरात के आप क्या कहेंगे? गिरनार और गिर। ठीक है, महाराष्ट्र की कौन सी आ जाएंगी? सतमाला, अजंता, हरिश्चंद्र और बालाघाट। कौन कौन सी? सतमाला, अजंता, हरिश्चंद्र और बालाघाट। 4 मेन आप याद रखेंगे। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ली जाए, ये जो मेघालय थी, मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया वहाँ की ट्राइब्स का भी नाम है और वहाँ पर पड़ने वाली हिल्स का भी नाम है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि छत्तीसगढ़ की बता दीजिए, छत्तीसगढ़ की मैकाल रेंज हो जाएगी।
ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कर्नाटका की कौन सी हो जाएगी, बाबा बुदान हिल्स, हमने देखा ना कॉफी सबसे ज्यादा यहीं पर मिलती है। और एक चीज याद रखना कि ये जो अन्नामलाई है, कार्डेमम हिल्स है, ये आपको इधर केरला से देखने को मिलेंगी। और जो ये नीलगिरी की हिल्स है ये इधर जंक्शन पे पड़ती है, कर्नाटका, केरला और ये इधर तमिलनाडु। कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के ट्राई जंक्शन पे क्या पड़ रही है, नीलगिरी की हिल्स पड़ रही है, ठीक है। इन्हीं में से एक इनकी सबसे बड़ी रेंज का नाम, ये आपकी रेंजेस हैं, और सबसे बड़ी जो पीक होती है उसका नाम क्या हो जाएगा, डोडा बेटा हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले तमिलनाडु की और बता दो, वरुसंधा, पलानी, शेवराई और जावेदी हिल्स। ये एक बार पॉज करके वीडियो को इनको नोट करके कर लेना सारी की सारी, ठीक है। फिर उसके ऊपर आंध्र प्रदेश के बाद है ये तेलंगाना वाला रीजन, ये यहाँ पर नल्लामलाई, पेलिकोंडा। ये यहाँ पर अन्नामलाई थी, ये इधर नल्लामलाई है, अलग अलग डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। और ये हमने देखी मेकाल रेंज और गरजाहट रेंज और रामगढ़ रेंज। ये आपकी मेनली मैंने वो हिल्स बताई जहाँ से आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी होती है। और अगर इन्हीं में से भी मैं इंपॉर्टेंट बता दूँ तो ये वाली याद रखिए कि गिरनार कहाँ पर मिलती है, अरावली रेंज कहाँ पर आएगी, नीलगिरी क्या होगा, अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियाँ आपको कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद हमने ये वाला देखा कि गोल्ड कहाँ से आ जाएगा आपको मैक्सिमम, हाँ जी, गोल्ड, मैंगो, कॉफी, टी, डायमंड रिजर्व्स, ये कहाँ कहाँ पर मिल जाएंगे। अब आती हूं मैं आइलैंड्स वाला सेक्शन। देखिए आइलैंड्स को आप दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, एक है अंडमान निकोबार आइलैंड और एक आपका होगा लक्षद्वीप आइलैंड। अगर लक्षद्वीप आइलैंड की लोकेशन आपसे पूछ ली जाए तो आप क्या कहेंगे, अरेबियन सी। अगर अंडमान निकोबार की आपसे लोकेशन पूछ ली जाए तो बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। अब देखना कि आपको अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो कुछ टुकड़ों में दिखाई देगा, लेकिन उसके अंदर आपको सेपरेटली बहुत सारे आइलैंड्स दिखते हैं। सबसे ऊपर वाला है नॉर्थ अंडमान, फिर है आपका साउथ अंडमान, फिर मिडिल अंडमान, फिर है डुकन पास और 10 डिग्री चैनल। अब ये देखना कि ये जो 10 डिग्री चैनल है वो किस चीज को सेपरेट करेगा, ये आपको करेगा डुकन पास और लिटिल अंडमान को डिवाइड करने का काम करेगा। उसके नीचे आपका आता है ग्रेट निकोबार और उसी के नीचे आपका आ जाएगा इंदिरा पॉइंट। हम जब भी इंडिया की बात करते हैं तो इंदिरा कोल जो है वो इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट काउंट करते हैं और इंदिरा कोल हम इंडिया का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट काउंट करते हैं, जो आपका कहाँ पर पड़ेगा, अंडमान निकोबार वाले आइलैंड्स में पड़ता है। इसी में ही इन्होंने एक ग्रेट निकोबार और यहाँ पर ना एक और आता है जिसको बोला जाता है कार निकोबार, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला इसमें डिनोट नहीं है, वो आप नोट कर लेना। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो 10 डिग्री चैनल होगा वो किस चीज को सेपरेट करेगा, आप वो कहेंगे लिटिल अंडमान और कार निकोबार को सेपरेट करेगा। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि जो 9 डिग्री चैनल है वो किस चीज को सेपरेट करेगा, तो आप कहेंगे मिनिकॉय और लक्षद्वीप को। अगर आपसे पूछ लिया जाए 8 डिग्री चैनल क्या सेपरेट करेगा, मिनिकॉय को मालदीव से, मिनिकॉय को मालदीव से, इधर दिख रहा है मिनिकॉय टू मालदीव्स आ जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 11 डिग्री जो चैनल है वो क्या सेपरेट करेगा, तो आप कहेंगे अमीन दीवी को कैन्नौर से, ठीक है। हमने 8 डिग्री क्या देखा, मिनिकॉय टू मालदीव्स, ठीक है। उसके बाद हमने 10 डिग्री को क्या देखा, लिटिल अंडमान को कार निकोबार से, ठीक है भाई। ये आपकी मेजरली वही रेंजेस थी, या ये आपके मेजरली वही सारे के सारे आपकी 10 डिग्रीज जो चैनल थी। ये याद रख, बस लोकेशन याद करना कि बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, टोटल इनमें कितने आइलैंड्स हैं और ये डिग्री से ही आपके क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो अब आज के लिए इतना रखता है, नेक्स्ट वीडियो में किसी ज्योग्राफी के अलग से टॉपिक को उठाएंगे। टिल देन थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।